अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडिया विद सोनू। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिलाई मशीन से तुरपाई करने का तरीका। हाथ से हम तुरपाई करते थे जिससे हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, तो बहुत मुश्किल होती थी तुरपाई करने में। लेकिन मैं आज आपके लिए लेके आई एक नया और निहायत ही आसान तरीके से आप सिलाई मशीन से तुरपाई कर सकते हैं। दो तरीके बताऊंगी, इस तरह से आप करेंगे तो बिल्कुल सही और परफेक्ट आपकी तुरपाई हो जाएगी, वो भी सिलाई मशीन से। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस तरह से मैंने एक कपड़ा ले लिया है। सिलाई मशीन का जो धागा लिया है मैंने ये डार्क कलर का ले लिया है। कपड़ा हमारा लाइट कलर का है और मैंने धागा डार्क कलर का ले लिया। वो इसलिए लिया है ताकि आपको सही से नजर आए, सही से समझ आए। अब इस तरह से व्हाइट कलर का कपड़ा है और मैंने धागा जो लिया है ये डार्क कलर का, ब्लैक कलर का कपड़ा धागा लिया है। अब उसके बाद कपड़े को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, जैसे हम नॉर्मल फोल्ड करते हैं आस्तीन के लिए, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। अब उसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने का भी एक तरीका है। सिलाई की जो हमने बकिया लेना है वो हमने बड़ा लेना है, तो इस तरह से सबसे बड़ा वाला जो हमारा बकिया होगा वो हम ले लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। मैंने बड़े बकिए से इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, नॉर्मल जैसे हम सिलाई लगाते हैं। अब ये देखिए कपड़े के किनारे के ऊपर सिलाई नहीं लगाई, 2 सूट के जितना कपड़ा मैंने छोड़ दिया है, बाकी कपड़े के ऊपर मैंने सिलाई लगाई है। वो मैं आपको क्लोज करके जूम करके दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने इसके ऊपर ये कपड़ा छोड़ा है, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो इस तरह से हम कपड़े को पलटेंगे। तो ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ किस तरह से। अब उसके बाद 2 सूट जितना हम कपड़ा रखेंगे, कपड़े को अच्छे से हम बिठा लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अच्छा, जो हमने सिलाई यहाँ भी लगानी है ये भी हमने बड़े बकिया की सिलाई लगानी है। जैसे हमने पहले बड़े बकिए की सिलाई लगाई थी वैसे ही हमने बड़े बकिए की यहाँ पर भी सिलाई लगानी है। अब इस तरह से हम कपड़े को सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। ये देखें जो हमने पहले सिलाई लगाई थी, अब जो हमने दूसरी सिलाई लगाई उसी के कपड़े के बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। जहां हमने पहले 1 सूट का जितना 2 सूट जितना कपड़ा हमने छोड़ दिया था वहीं हमने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उस सिलाई को हम निकाल लेंगे। उस सिलाई को निकाल लेना है। इस सिलाई को निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये भी मिनटों में आप सिलाई को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने बड़े बक्के से इसके ऊपर सिलाई लगाई थी। तो ये आसानी से हमारी सिलाई निकल जाएगी। इसमें कोई मुश्किल नहीं आती कि कहीं आप बोले कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें हमारा टाइम चला जाएगा। लेकिन सिलाई निकालने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो देखिए मैं इस तरह से आपके सामने सिलाई निकाल के आपको दिखा रही हूँ कि कितनी आसानी से हमारी ये सिलाई निकल गई है। तो ये देखिए हमारी कितनी आसानी से और परफेक्ट हमारा इसके ऊपर तुरपाई हो गई है। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ कि कितनी परफेक्ट हमारी ये तुरपाई हुई है। अब मैं उसके बाद इसके ऊपर आयरन करके दिखाऊंगी कि कितनी फिनिशिंग से हमारी इसके ऊपर ये तुरपाई हो जाती है। सिलाई मशीन से आसानी से हम तुरपाई कर सकते हैं। अब मैं इसको आयरन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसके ऊपर आयरन कर लिया, तो ये मालूम ही नहीं होगा, हमारी सिलाई इसके ऊपर दिखेगी भी नहीं। देखें ब्लैक कलर की मैंने धागे से व्हाइट कपड़े के ऊपर सिलाई लगाई, जो कि बिल्कुल भी आपको नजर नहीं आएगी। इस तरह से आसानी से आप इसके ऊपर ये तुरपाई कर सकते हैं। अब मैं आपको डेमो के शर्ट के ऊपर बताऊंगी कि कमीज के चाक के ऊपर आप किस तरह से तुरपाई कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है सिलाई करने वालों के लिए जब हम तुरपाई करते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो बहुत आसानी से और परफेक्ट मिनटों में आप ये काम कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये चाक ले लिया है, साइड की इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। जैसे हम नॉर्मल सिलाई लगाते वैसे इसके ऊपर सिलाई लगा ली है चाक के साइड के ऊपर। अब यहाँ आप देखिएगा इसके ऊपर मैं किस तरह से करूंगी, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल सही और परफेक्ट आपको समझ आए। अगर आप बनाना चाहें तो आपसे परफेक्ट बने, आपसे कोई मिस्टेक ना हो। वीडियो को आप ध्यान से देखा करें ताकि आपको सही से समझ आए। आप स्किप करके देखते रहते हैं तो आपको सही से मालूम नहीं होता। तो अब इस तरह से हम चाक को फोल्ड करेंगे, दोबारा इस तरह से हम चाक को फोल्ड करेंगे। जैसे हमने डार्क कलर का धागा लिया था वैसे ही मैंने इसके ऊपर भी डार्क कलर का धागा लिया है। अब उसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। जैसे हम नॉर्मल चाक के ऊपर सिलाई लगाते वैसे हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ नहीं आती या आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स कर सकते हैं सिलाई के हवाले से।
ड्रेस डिजाइनिंग के हवाले से आप बात कर सकते हैं। अब इस तरह से जैसे हम नॉर्मल चाक के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं, बिल्कुल वैसे हम दूसरी साइड के चाक के ऊपर भी इसी तरह हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई बहुत ध्यान से लगानी है, बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी। एक सूट जितना, दो सूट जितना हमने कपड़ा छोड़ना है और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब इस तरह से मैंने चाक को तैयार कर लिया है, दोनों साइड की चाक के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर हम किस तरह से करेंगे वो आप देखिएगा, ताकि आपको सही से समझ जाए। एक्स्ट्रा जो धागे होंगे उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब नीचे से हमारे देखें धागा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, जो हमने ब्लैक कलर का इसके ऊपर लगाया था। अब जो हमने धागा लगाना है, थ्रेड लगाना है, वो हमने बिल्कुल सेम कलर की थ्रेड लगाना है। जैसे हमारा कपड़े का कलर है वैसे हम थ्रेड लगाएंगे। अब उसके बाद इस तरह से हम इसको कर लेंगे। सबसे पहले हम चाक के नीचे के हिस्से से इसके ऊपर सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम एक सूट जितना, दो सूट जितना कपड़ा रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ आपने याद रखना है, जो हमने सिलाई लेना है, जो हमने सिलाई करनी है, वो हमारे सेम कपड़े की कलर की हमारी सिलाई होनी चाहिए। अलग कपड़े की हमने कलर की सिलाई नहीं लगानी। जैसे हमारा कपड़ा है वैसे ही हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आपको सही से समझ जाए किस तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। अब जो हमने इसकी सिलाई लगानी है, ये हमने इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है, इस तरह से जो हमने पट्टी के ऊपर सिलाई लगाई थी। अब उसके बाद इस तरह से कपड़े के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है, कपड़े को सेट करते जाना है और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। अब ऊपर की साइड के ऊपर इस तरह से हमें इसको पक्का कर लेना है ताकि हमारी सिलाई ना निकले। अब उसके बाद एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से मैंने एक साइड के ऊपर सिलाई लगा ली। अब दूसरी साइड के ऊपर मैं आपको बताऊंगी आप किस तरह से लगाएंगे। यहाँ हम ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे, पहले हमने नीचे की तरफ से सिलाई लगाई थी। अब जो हम लगाएंगे इसके ऊपर की तरफ से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके इसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को हमने फोल्ड कर लिया है। दो सूट जितना हमने कपड़ा बाहर की तरफ रख लिया है और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आए किस तरह से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। आपको सिलाई लगाने में आसानी हो, पहले इस तरह से हम कपड़े को पक्का कर लेंगे और उसके बाद कपड़े को सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो लेके आती रहती हूँ। अब इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। पूरे चाक के ऊपर इस तरह से दोनों साइड के ऊपर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा ब्लैक कलर का धागा था, जो हमने पहले धागा लगाया था, उसको हम उसकी सिलाई को निकाल लेंगे। ये जो हमारी सिलाई है ये हमारे मिनटों में हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर जो हमने सिलाई की है वो बड़े बकिए से की है। अभी जो हमने सेम कलर के धागे की जो सिलाई की है वो भी हमने बड़े बकिए से की है। ये आपने ध्यान रखना है कि जो आपने सिलाई करनी है वो बड़े बकिए की सिलाई होनी चाहिए। सिलाई की जो सबसे बड़ा साइज होता है सिलाई का, वही हमने इसके ऊपर लगाया है, छोटा साइज हमने इसके ऊपर नहीं लगाया। अब इस तरह से इसके ऊपर आराम से ये हमारी जो सिलाई है मिनटों में हम इसको निकाल लेंगे। अब इस तरह से मैंने सिलाई को निकाल लिया है, तो ये देखिए हमारी कितनी परफेक्ट और सही हमारी इसके ऊपर तुरपाई होगी। सेम कलर की इस तरह से हमने इसके ऊपर ये तुरपाई लगा ली है। हमारा धागा बिल्कुल भी इसमें नजर नहीं आएगा। तो ये देखिए कितनी आसानी से परफेक्ट हमारी तुरपाई हो गई है। अब मैं इसके ऊपर आपको आयरन करके दिखाऊंगी कि कितनी परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ हमारी ये तुरपाई हो गई है। तो इस तरह से हमने ये तुरपाई कर ली है चाक के ऊपर। मैंने दोनों साइड आपको चाक के ऊपर बताया है, पहले आपको मैंने अलग से बताया था, अब ये दूसरे तरीके से बताया था कि आपको बिल्कुल सही और परफेक्ट तरीके से इस तरह से करने आ जाए। तो ये देखिए मैं आपको जूम करके क्लोज करके दिखा रही हूँ ताकि आपको सही से समझ जाए कि किस तरह से हमने इसके ऊपर किया है। निहायत आसान तरीके से अगर आप तुरपाई करना चाहते हैं तो सिलाई मशीन से इस तरह से आप तुरपाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको क्लोज करके जूम करके दिखा रही हूँ कितने आसान तरीके से परफेक्ट हमने इसके ऊपर तुरपाई कर ली है। तो देखा आपने कितने आसान और सिंपल तरीके से आप सिलाई मशीन से तुरपाई कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से करते हैं तो परफेक्ट आपकी तुरपाई होगी। वीडियो आप ध्यान से देखा करें ताकि आपको सही से समझ आए किस तरह से करते हैं। तो दोनों मैंने आपको दिखा दिया है, जूम करके भी दिखा दिया, क्लोज से भी दिखा रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।